तो आप क्या सुबह 10 बजे पहुंच गए तो आपकी ट्रेन मिस हो गई, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। अब मैं इन्हीं दोनों एग्जांपल को एरर के टर्म में समझाता हूँ। तो पहला एग्जांपल मैंने जैसे लिया था, ठीक है, यानी जावा एप्लीकेशन उसको हैंडल नहीं कर सकता, तो वो क्या हो गया, एरर हो गया, जैसे आउट ऑफ मेमोरी एरर। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो क्या है, जावा एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग जावा एक्सेप्शन देखेंगे, उनको कैसे हैंडल करेंगे, और जावा एरर को देखेंगे, ठीक है, कि वो हैंडल हो पाते हैं कि नहीं। तो पहली चीज़ तो एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस क्या है, ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। तो जैसे आप लोग जानते हैं अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो आप लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और ट्रेन से जा रहे हैं, फाइन। तो आपकी ट्रेन है रात के 10 बजे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप क्या सुबह 10 बजे पहुंच गए तो आपकी ट्रेन मिस हो गई, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन, फाइन। और एक और एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे आप लोग को मूवी देखनी है और मूवी टिकट ऑनलाइन बुक करेंगे, तो वो दो फॉर्मेट में लगी हुई है, एक 2D और 3D। आप चाहते हैं मूवी को 3D में देखने के लिए, बट बाय मिस्टेक आप लोग 2D का टिकट बुक कर लेते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक एक्सेप्शन होगा। अब मैं इन्हीं दोनों एग्जांपल को एरर के टर्म में समझाता हूँ। तो पहला एग्जांपल मैंने जैसे लिया था, घूमने आप लोग जा रहे हैं ट्रेन से, ठीक है, रात की 10 बजे की ट्रेन की बजाय आप सुबह 10 बजे पहुँच गए, फाइन। अब एरर में क्या होगा, यानी वो एरर जो सिस्टम में आ जाए। सपोज आप ट्रेन से घूमने जा रहे हैं, ठीक है, सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी आ गई, फाइन। तो ये क्या हो गया, एरर, यानी आप ट्रेन से जा रहे थे, टाइम पे पहुंचे, ट्रेन में चढ़ भी गए, लेकिन अचानक ट्रेन में क्या हुआ, कोई टेक्निकल इशू आ गया, फाइन, या किसी कारणवश ट्रेन को रोक दिया गया, तो क्या हो गया, ये एरर हो गया, एक्सेप्शन नहीं हुआ। एक्सेप्शन क्या था कि रात की 10 बजे की ट्रेन थी, आप सुबह 10 बजे पहुंच गए तो आपकी ट्रेन मिस हो गई, तो ये एक्सेप्शन था, ये आपकी साइड से गलती हुई। और जो सिस्टम की वजह से गलती हुई, यानी रेलवे की तरफ से गलती हुई कि ट्रेन में कोई टेक्निकल इशू आ गया, वो ख़राब हो गई, या ट्रेन को किसी कारणवश रोक दिया गया, तो ये क्या हो गया, एरर, ठीक है। तो जो एज अ प्रोग्रामर जो मिस्टेक करेगा वो क्या हो गया, एक्सेप्शन, और जो एक सिस्टम में ही एरर आ जाए वो क्या हो जाएगा, एरर, फाइन। तो वही एक्सेप्शन मैं आपको यहाँ बताऊँगा और जावा एरर भी बताऊँगा। तो आई होप ये एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज़ एन एक्सेप्शन इन जावा। In Java, an exception is an event that occurs during the execution of a program and disrupts the normal flow of instruction. Exception can occur for various reasons, such as invalid user input, a file not being found, division by 0. When an exception occurs, it is typically represented by an object of subclass of the Java Lang exception class. Fine, यानी exception क्या है, एक event है जो कब occur होता है कि नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा है, जो नॉर्मल प्रोग्राम के फ्लो को जो डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन अकर होने के बहुत सारे रीज़न है, जैसे यूज़र ने कुछ इनवैलिड इनपुट दे दिया, और आपने अब फाइल हैंडलिंग के केस में, जैसे आप फाइल हैंडलिंग वाला प्रोग्राम बना रहे हैं, जो फाइल रीड करने के लिए आपने इनपुट दिया है वो फाइल ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, या आपने ऐसा न्यूमरेटर ले लिया है कि उसमें जो आंसर आ रहा है डिनोमिनेटर में वो 0 आ रहा है, तो डिवीजन बाई 0 का एरर आ जाएगा। तो जब भी ये एक्सेप्शन अकर होता है, तो ये किसका पैकेज है, ये किस सब क्लास के अंदर होता है, जावा लैंग एक्सेप्शन क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये किससे रिप्रेजेंट होता है, उस ऑब्जेक्ट से जो जावा लैंग एक्सेप्शन क्लास का सब क्लास का है, ठीक है। तो इस किस में होगा, ये जावा लैंग एक्सेप्शन क्लास में ये डिफाइन होगा, ठीक है, ये एक्सेप्शन। अब कोई एक्सेप्शन आता है तो उसको हैंडल कैसे करना है, तो वही मान लीजिए ट्रेन वाला एग्जांपल है। मान लीजिए आपने ट्रेन मिस कर दी, तो आप उसको हैंडल कैसे करेंगे, तो वो या बस करेंगे या प्लेन करेंगे, ठीक है। बट इसमें हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो कैसे एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउज ए प्रोग्राम टू हैंडल रन टाइम एरर्स सच एज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, रिमोट एक्सेप्शन, अदर, सो दैट नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन्ड। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, वो मैकेनिज्म है जो रन टाइम एरर को हैंडल करता है, ठीक है, और प्रोग्राम के फ्लो को मेंटेन किए रहता है। तो बहुत तरह के एक्सेप्शन है, तो आगे हम लोग इसको कवर करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन से और रियल लाइफ एग्जांपल से समझा रहा हूँ, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हायरार्की ऑफ जावा एक्सेप्शन क्लासेस, यानी तो इसका एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में है कि टॉप पर कौन रहेगा, उसके बाद कौन रहेगा। तो एक्सेप्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लासेस, ऑल एक्सेप्शन क्लासेस आर अ पार्ट ऑफ जावा लैंग पैकेज। तो एक्सेप्शन क्लासेस से रिप्रेजेंट होती हैं, और सारी एक्सेप्शन क्लास जो होती है कौन से पैकेज की होती है, जावा लैंग पैकेज की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स कि एक्सेप्शन कौन से पैकेज में आता है, जावा लैंग पैकेज में। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर
विथ थ्रोएबल एट द टॉप, यानी सबसे टॉप पर कौन होता है? थ्रोएबल। ठीक है, तो थ्रोएबल सबसे टॉप पर होता है। थ्रोएबल क्या होता है? द सुपर क्लास ऑफ ऑल एरर्स एंड एक्सेप्शन इन जावा, यानी ये सबसे टॉप पर सुपर क्लास होती है। जैसे आप लोग ने इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा सुपर क्लास, सब क्लास, ठीक है, तो वही चीज़। तो यहाँ पे थ्रोएबल सबसे सुपर क्लास होती है और बाकी जो एक्सेप्शन और एरर्स जो होते हैं वो उसकी सब क्लास होती हैं। अब एरर क्या आता है? मैंने आपको एरर वाला एग्जांपल बता ही दिया। फाइन, यानी ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन में कोई टेक्निकल इशू आ जाए या ट्रेन को किसी कारणवश रोक दिया जाए, उसमें आपकी मिस्टेक ना हो। तो एरर क्या है? रिप्रेजेंट सीरियस सिस्टम एरर दैट एप्लीकेशन यूजुअली कैन नॉट हैंडल, यानी वो सीरियस एरर सिस्टम एरर होता है जो एप्लीकेशन इन द सेंस जावा एप्लीकेशन, यानी जावा जो प्रोग्राम बनाया गया है उसमें जो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं वो हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, यानी जावा एप्लीकेशन उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो वो क्या हो गया? एरर हो गया। जैसे आउट ऑफ मेमोरी एरर। आउट ऑफ मेमोरी एरर मतलब क्या? आपके जो सिस्टम की मेमोरी है यानी कंप्यूटर मेमोरी है वो भर गई है। तो अभी आप लोगों ने एरर समझा। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन रिप्रेजेंट कंडीशन दैट प्रोग्राम माइट वांट टू कैच, मतलब वो कंडीशन रिप्रेजेंट करता है जो हम लोग जो प्रोग्राम के थ्रू हम लोग उसको कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह के एक्सेप्शन है, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो चेक एक्सेप्शन क्या होते हैं? मस्ट बी आइदर हैंडल बाय यूजिंग ट्राई कैच और डिक्लेयर्ड यूजिंग थ्रोज, मतलब या तो उसको हैंडल किया जाए ट्राई और कैच ब्लॉक से या उसको डिक्लेयर किया जाए थ्रोज से। तो थ्रोज किस लिए होता है? एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, कि इस मेथड में यानी इस फंक्शन में एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, और थ्रो क्या होता है? वो एक्सेप्शन को बताने के लिए। फाइन, और चेक्ड एक्सेप्शन के एग्जांपल क्या है? जैसे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, इसको हम लोग आगे एग्जांपल के थ्रू कवर करेंगे, अच्छे समझेंगे। फाइन, अब दूसरा है क्या है? अनचेक्ड एक्सेप्शन, यानी रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम आप जानते ही हैं, यानी कंपाइल होने के बाद में जब हम लोग प्रोग्राम रन होने वाला होता है तब जो एक्सेप्शन आते हैं उसको हम लोग रन टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं या अनचेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं। तो डू नॉट नीड टू एक्सप्लिसिट हैंडलिंग टिपिकली कॉज्ड बाय प्रोग्रामिंग एरर, मतलब इसको कोई ज़रूरी नहीं हैंडल किया जाए। ये किस लिए होता है? जो यूज़र की तरफ से गलती होती है। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन लाइक डिवीजन बाय ज़ीरो। फाइन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन मीन्स स्ट्रिंग में आपने कोई वैल्यू नहीं डाली है, स्ट्रिंग खाली है, फिर भी आप लोग स्ट्रिंग की लेंथ निकाल रहे हैं तो वो बता देगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है कोई उसमें स्ट्रिंग नहीं रखी है, फिर भी आप उसकी लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एरर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर है जो थ्रोएबल है। तो मैंने जैसे बताया था सुपर क्लास थ्रोएबल होगी। ठीक है, सुपर क्लास में कौन रहेगा? थ्रोएबल रहेगा। उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक हमारा एक्सेप्शन होगा, दूसरा क्या होगा? एरर होगा। तो इन दोनों को हम लोगों ने अभी अच्छे से समझा एग्जाम्पल के साथ में। एक्सेप्शन क्या होता है, एरर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस जाना। अब एक्सेप्शन के अंदर क्या कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं? आईओ एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन और फिर रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, और रन टाइम एक्सेप्शन में अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन में ऑलरेडी दो कैटेगरीज हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। फाइन, अब एरर में क्या आ जाता है? एरर में हमारे आ जाता है स्टैक ओवरफ्लो एरर, वर्चुअल मशीन एरर और आउट ऑफ मेमोरी एरर। फाइन, तो ये हम लोग का एक ट्री है थ्रोएबल यानी एक्सेप्शन का ट्री, जिसमें ये हमारी सुपर क्लास है। बाकी ये सब क्लासेस के अंदर एक एक्सेप्शन है और एरर है, फिर फर्दर वो कैटेगराइज हुआ है। फाइन, तो इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सेप्शन और एरर जाना और थ्रोज जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं वो जानेंगे एग्जाम्पल के साथ में। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।